बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.2 है स्टूडेंट, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहते हैं जी फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके 4 इसके पार्ट्स हैं। पहला मैंने पार्ट लिखा है, इसकी जो वैल्यूज हैं तमाम की तमाम इसको हमने एक्स से शो किया है। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन का, इसको आप लिखेंगे अरिथमेटिक मीन मुकम्मल लिख सकते हैं, या फिर आप एम लिख सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। इसके अलावा आप जो है इसको एक्स के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको जो है अरिथमेटिक मीन के लिए, या उर्दू में आप हिसाबी औसत कहेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से इसको जाहिर किया जाता है, और इसका ये किसके इक्वल है जी? समीशन या सिग्मा कहेंगे। ठीक है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है जी, यानी जो एक्स हमें दिया हुआ है, जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, इसको सम करना है, जमा करना है। ठीक है, और उस पर तकसीम कर देनी है इसकी तादाद। तो पहले हम इसका समीशन कर लेते हैं। ठीक है, समीशन एक्स, तो इन सारी वैल्यूज को जमा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये आता है जी 150। ठीक है, यानी 150। तो समीशन एक्स हो गया। अब हमें एन चाहिए, तो एन हम क्या करते हैं जी? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कितनी इसमें वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन इसका आ रहा है जी 9। तो अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करें और डिवाइड कर दें, यानी एक्स का बार समीशन एक्स 150 डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है जी इसका 16.666, एंड पे 7 है तो हम यहाँ पे 67 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इनकी जो है अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। इसमें हमारे पास जो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो तमाम डाटा है ना, इसको हम एक्स से शो करते हैं। इसमें 12 18 19 आगे 0, और फिर वही वैल्यूज माइनस में दी हुई हैं। तो जब इसका हम सम करेंगे यानी समीशन एक्स करेंगे, तो इन सब को अगर प्लस करें तो देखे साथ में माइनस है तो ये माइनस भी होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। ओके, तो एन हमारे पास क्या है जी? एन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, और अब अगर इसको हम फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है फार्मूला? एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स तो आ रहा है जी 0। ठीक है, उसको 0 लगाएं, डिवाइड बाय 7 करें, तो 0 पर कुछ भी डिवाइड करें तो आंसर 0 रहता है। लिहाजा इसका जो अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत है वो 0 आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट। इसमें जो हमें एक्स यानी डाटा की शक्ल में दिया हुआ है, इसमें 6.5 11 12.5 9 8.5 16 आगे 18 है, और 20.5 और 25 है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज पॉइंट में है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको क्या करना है? सबको ऐड करना है, यानी समीशन एक्स करना है। समीशन एक्स तो ऐड करके हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे इसको। तो इन तमाम वैल्यूज को अगर जब ऐड करें तो हमारे पास ये आ रहा है जी 126.4। ठीक है जी, यानी 126.4। तो उसके बाद हमने देखना है जी इनकी तादाद कितनी है वैल्यूज की। तो n इज इक्वल टू, काउंट कर लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 इसका नंबर बन रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स हमारे पास क्या आया? 126.4 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इस पर 9 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत आ जाएगा। ये आ रहा है जी 14.04। ठीक है, आगे 4 है तो चलो यही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट। इसमें क्या हमें दिया हुआ है जी? जो डाटा दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 8 10 12 14 16 20 एंड 22। ठीक है, तो अब क्या हमें करना है जी? इनको सम करना है, यानी समीशन एक्स पहले फाइंड करना है। तो हम इसका सम कर लेते हैं। समीशन एक्स, इन सब को जमा करें तो इन सब को ऐड करने से हमारे पास 102 आ रहा है, यानी 102। तो उसके बाद देखते हैं जी एन इसमें कितना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है। तो फार्मूला में लिखें इनको ज़रा। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स का बार यानी अरिथमेटिक मीन
इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो ये एक्स का बार समीशन एक्स हमारे पास है जी 102 डिवाइड बाय एन हमारे पास 7, तो 7 इस पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 14.57। तो ये इसका अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं, फॉलोइंग आर हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, यानी 12 स्टूडेंट हैं, उनकी जो हाइट है वो इंच में दी हुई है। फाइंड द मीडियन हाइट, हमें इनकी मीडियन जो है हाइट वो फाइंड करनी है। तो मीडियन के लिए जो है हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, उसमें स्टूडेंट अगर तो हमारे पास ये अनग्रुप डाटा हो ना, जैसे अभी हम जो है अनग्रुप डाटा को डील कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो सारे का सारा अनग्रुप डाटा से था, ठीक है। तो इसमें हम जो है जो मीडियन है वो कैसे निकालेंगे, तो जो हमें डाटा दिया हुआ है इसको पहले हम अरेंज करेंगे, ठीक है, यानी एक तरतीब लगाएंगे, ठीक है, असेंडिंग में जो छोटी वैल्यू है पहले उसको, उसके बाद फिर बड़ी, इस तरह एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें छोटी वैल्यू देखें कौन सी है, 51, 52, 53, 54, 63। तो स्टूडेंट अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो 2 या 3 या 4 दफ़ा आ रही होती तो फिर हमने उतनी दफ़ा यही उसको लिखना था। फॉर एग्जांपल अगर ये 51 और भी होता तो वो भी हमने 51 के बाद फिर वो लिखने थे। तो इसमें कोई भी वैल्यू डबल नहीं है, बस सिंगल ही है, तो इसलिए ये ऐसे सारी आ गई हैं। तो इसकी जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है, ठीक है, यानी सबसे पहले छोटी फिर आगे बड़ी और एंड पे सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही थी वो मैंने लिख दी है। तो इसके बाद हम एन लिखते हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी क्योंकि वो भी फार्मूले में इस्तेमाल होना है। तो ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तादाद इनकी आ रही है जी 12। अब हम फार्मूला लिखते हैं इसका मीडियन का, ठीक है, मीडियन, या तो आप ऐसे मीडियन लिख लेंगे या फिर हम लिख लेंगे इसको एक्स के ऊपर ना ऐसे इसका एक साइन सा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास n+1 बाय 2, ठीक है, यानी 2 पे डिवाइड करना है। अब n हमारे पास आ चुका है, n कितना है जी 12, तो 12+1 डिवाइड बाय 2, तो 12 में एक ऐड करें तो 13 आएगा, 13 पे 2 को डिवाइड कर दें, हमारे पास ये क्या आ रहा है, मीडियन, हम क्योंकि इसको निकाल रहे हैं मीडियन इसका, तो ये हमारे पास आ रहा है 6.5। अब ये जो 6.5 आया ना स्टूडेंट, ये मीडियन नहीं है, ठीक है, तो असल में ये 6.5 नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है, जो इसका मीडियन है यानी वस्तानिया है। तो अब ये पॉइंट में खुद आ रही है 6.5, अगर तो होता है ये सिर्फ 6 या 7 तो यहां से हमने काउंट कर लेना था, यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला, या अगर 7 होता तो ये 7 वाली यानी 57 ये बनती है ना 7वीं वैल्यू, तो ये वस्तानिया था। लेकिन अब ये पॉइंट में है, तो जब पॉइंट में आ जाए तो स्टूडेंट फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्योंकि 6.5 है तो ये 6 नंबर वाली और ये 7 नंबर वाली दोनों वैल्यूज को फिर से लिख लेना है। चलो यहाँ पे करते हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं जी, 56 प्लस 57, इन दोनों को फिर से ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है जी, क्योंकि हमें जो है ये वैल्यू आई है ना ये पॉइंट में आ गई थी, तो इसलिए फिर 6.5 है यानी छठी और 7वीं, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर जो है वो ओरिजिनल इसका मीडियन आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 56.5। तो ये है जी असल जो ओरिजिनल इसका आंसर है 56.5। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फॉलोइंग आर द अर्निंग इन आरएस, यानी रुपीज में अर्निंग है ऑफ 10 वर्कर्स, 10 जो है वो वर्कर है, मुलाजिम है कोई, उनकी ये तनख्वाह ये अर्निंग दी हुई है। तो क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 पर मीडियन और नंबर 3 पर मॉड। तो बारी बारी हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, पहले मैं अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करता हूँ।
तो अरिथमेटिक मीन इसका कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स चाहिए ना, क्योंकि फार्मूले में समेशन एक्स ओवर एन ही तो उसका फार्मूला है। तो इस सब को, सारी वैल्यूज को सम करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 921, ठीक है, यानी 921। तो इसके बाद हमें नंबर चाहिए, कितनी तादाद में है हो, क्योंकि बताया हुआ है 10, ठीक है, 10 वर्कर्स थे ना, तो 10 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका अरिथमेटिक मीन करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है जी हमारे पास एक्स का बार समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है जी। तो एक्स का बार, ये समेशन एक्स क्या है जी 921, और एन क्या है जी 10। तो 10 को इस पर डिवाइड कर दे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 92.1, यानी कि 92.1, 92.1। नेक्स्ट हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं जी। तो नंबर 2 पे मीडियन फाइंड करना है। यानी एक्स के ऊपर ये सिंबल, और ये अरिथमेटिक मीन जो है एक्स के ऊपर ही होता है बार। तो स्टूडेंट मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, और एंड पे सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 70 है, उसके बाद 72, फिर हमारे पास आ रही है जी 81, 88, 90। अब 90 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, यानी 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों दफ़ा ही लिखेंगे 90। इसके बाद आ रहा है जी 95, ये भी 2 दफ़े है 95। फिर हमारे पास इसके से बड़ी जो वैल्यू है वो है जी 115, और उससे बड़ी जो सबसे बड़ी है 125। ठीक हो गया जी। मीडियन के लिए क्या फार्मूला है जी, इज इक्वल टू n+1/2। तो n हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, n क्या है जी हमारे पास 10 है, 10+1/2। तो इस पे ये 10+1 करेंगे तो 11 आएगा ना, 11 पे 2 को डिवाइड कर दें, तो ये आ रहा है जी 5.5। अगर तो पॉइंट में ना होता, सिर्फ 5 होता, ठीक है, या फिर 6 आ जाता, तो इसका मतलब था कि इधर से पांचवी या छठी वैल्यू जो है वो इसका वस्तानिया यानी कि मीडियन है। अब ये आ गया 5.5, इसका मतलब पांचवी और छठी दोनों को फिर से ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 5 भी 90 है, 6 भी 90 है, ठीक है। तो अब इनका क्योंकि दोनों 90 है तो 90 ही आ जाना है, लेकिन फिर भी हम जो है रूल के मुताबिक करेंगे, यानी 90 + 90, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, तो इनको ऐड करने से 180 आएगा, ठीक है। यानी 180 डिवाइड बाय 2 करें तो फिर भी 90 ही आ रहा है। ओके जी, तो ये 90 जो है ये इसका होगा वस्तानिया। ओके हो गया जी। अब हम इसका जो है वो मॉड करते हैं। नंबर 3 पर है जी मॉड। इसका सैम्बल जो होता है ये एक्स के ऊपर ऐसे हैट होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है डाटा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक ये जो पहले क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है ना, ठीक है, इससे ही हम देख लेते हैं। अब मॉड का मतलब ये होता है जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा दफ़ा चीज़ आती है। तो फार्मूला भी इसका ऐसे कोई ख़ास नहीं है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए इसमें होता है फार्मूला, जब ग्रुप डाटा करेंगे तो इंशाल्लाह वो फार्मूले के साथ करेंगे। इसमें जो है अनग्रुप डाटा में बस इसका यही फार्मूला समझ लें कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है जी। तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, तो इसमें देखें तो डाटा में पूरे में हमारे पास या तो 95 है जो 2 टाइम आया है, ठीक है, तो या फिर 90 है जो 2 टाइम आया है। तो इससे ज़्यादा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आई हो। तो अब ये दोनों ही फिर जो है वो मॉड में आ जाएंगे, ठीक है, 90 भी और 95 भी, ठीक है। 90 एंड 95 ये हमारे मॉड हैं जी, क्या है,
marked.